हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड होते हैं बेटा। अब वो दो मेथड कौन से होते हैं बेटा? एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है बेटा हमारा टाइम बेस्ड मेथड या टाइम बाउंड मेथड कह लो इसे। प्रोडक्ट मेथड में और टाइम बाउंड मेथड में मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा? टाइम बाउंड मेथड में अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं बेटा, और टाइम बाउंड मेथड में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपका टाइम अनइक्वल होता है, टाइम ऑफ विड्रॉन, और टाइम बाउंड मेथड में आपका इक्वल टाइम गैप होता है बेटा। कैसे, मैं दोनों का एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपसे मैं बोलूँ कि मिस्टर एक्स विड्रॉज अब आपको यहाँ पर डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है। 1 अप्रैल 2020 ये विड्रॉ कर रहा है 5000 रुपीज़। ऑन 30th जून 2020 ही विड्रॉज 8000। ऑन 1st अगस्त ही विड्रॉज 12,000 रुपीज़। On 1st November he withdraws 11,000 rupees. On 1st Jan he withdraws 7,000 rupees. On 1st March he withdraws 6,000 rupees. तो आप देख रहे हो कि हमारा जो ईयर है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 20 से हमारा 31 मार्च 21 तक हमारा ईयर जा रहा है। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का है, और इस बीच इसने कब कब और कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया ये मैंने आपको सबको बता दिया है। आपने देखा कभी तो ये 1 अप्रैल से और 30 जून 3 मंथ्स के गैप से विड्रॉ कर रहा है, फिर 30 जून के बाद ये 1 अगस्त। देखा जाए तो एक ही मंथ जुलाई का ही तो गैप आया, क्योंकि अगस्त में तो इसने 1st डेट को ही विड्रॉ कर लिया है, तो अगस्त में इसने फिर से 1st डेट को विड्रॉ कर लिया 1 मंथ के गैप से, फिर ये 1 नवंबर को विड्रॉ कर रहा है। दैट मीन्स ही इज़ विड्रॉइंग ऑन हिज विल। इन द सेम वे उसका अमाउंट भी अनइक्वल है बेटा, अमाउंट भी कोई इक्वलिटी कहीं भी नहीं है, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 12,000, कभी 11,000। तो वो अपनी मर्जी से जितना मन करता है उतना विड्रॉ करता है बेटा। तो अब आपने ये चीज़ देखी विड्रॉन की, ये कौन सा मेथड आपको पता चल गया, आपने यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करना है, प्रोडक्ट मेथड। अगर मैं यही बोलूँ मिस्टर एक्स विड्रॉज ₹5,000 in the beginning of each month, that means हर महीने की शुरुआत में मिस्टर एक्स 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। तो बेटा अब ये क्लियर है, एक तो ये हर महीने विड्रॉ कर रहा है, क्लियर है, 5,000 तो इक्वल अमाउंट आ गया हमारे पास। इसके साथ साथ ये हर महीने की बिगनिंग में यानी 1 तारीख को विड्रॉ कर लेता है, तो ये टाइम गैप भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। तो इस ऐसे हमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये प्रोडक्ट मेथड है या फिर टाइम बाउंड मेथड है। तो अब पहले बात आती है प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व कैसे करेंगे? प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, आपको जब बोला जाए प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो आपको इस तरीके से कुछ दिया जाएगा, मिस्टर एक्स विड्रॉज दिस अमाउंट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, @ 6%। आपको इस तरीके से आप गिवन होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे डेट,
यहाँ लिखोगे अमाउंट। अब लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ डेट ले लूँ, अगर 1 अप्रैल 2020, 30 जून 2020, 1 अगस्त 2020, इसके बाद सेम अमाउंट ले लेते हैं हम। देन इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हमने डेट और अमाउंट तो लिख ली हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर। अब इस बात से हमारा क्या लॉजिक है, मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर आपका 31 मार्च 2021 तक है। अब मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर में आपके कितने मंथ बाकी रह गए हैं। आपने यहाँ देखा आपका 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना है। आपके कितने मंथ है बेटा, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं मैडम 11, अप्रैल से मार्च 11 मंथ्स होते हैं, लेकिन बेटा अप्रैल की यहाँ फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट का मतलब होता है कि अभी पूरा कंप्लीट मंथ बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 12 मंथ्स बाकी हैं। आप वैसे भी काउंट करो, देखो अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, पूरे 12 मंथ्स काउंट होंगे बेटा आपके। अब इसी तरीके से आप 30 जून, अब ये जून में कौन सी डेट दी है, 30, दैट मीन्स जून को हम काउंट नहीं करेंगे, हम जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई से मार्च तक काउंट करोगे तो आपके आते हैं यहाँ पर 9 मंथ्स। 1 अगस्त से आप काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो आपके कितने मंथ्स आ जाएंगे बेटा, 8 मंथ्स। आप 1 नवंबर काउंट करेंगे, 1 नवंबर से 31 मार्च, तो आपके 5 मंथ्स आते हैं। 1 जैन से 31 मार्च काउंट करना है, आपने 3 मंथ्स आते हैं। और 1 मार्च से 31 मार्च तक आपका 1 मंथ आता है। इस तरीके से सबसे पहले आपने मंथ काउंट करने हैं बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अक्सर बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, कोई मंथ ज़्यादा लिख देता है या कम लिख देता है, तो फिर उस केस में आपका इंटरेस्ट ओके नहीं हो पाता है। उसके बाद आपने निकालना है यहाँ पर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, अमाउंट को मंथ से इंटू करती चलूँगी। 12 5 60,000, 8 9 72,000। इसी तरीके से बेटा मैंने सबको मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ लिख दिया, 12 8 96, 11 5 55, 7 3 21 एंड 6 1 6000। इस तरीके से मैंने सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इनका टोटल कर लूँगी, कितना टोटल आता है इसका। यहाँ इसका टोटल आप करेंगे तो देखेंगे 6 12 18 to 20 0 2 कैरी 8 7 59 24 29 31 3,10,000 आपका टोटल आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आप फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू जो आपका अमाउंट है, अमाउंट कौन सा बेटा, जो प्रोडक्ट आया है आपका, इनटू रेट इनटू टाइम। प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट हम ये लेते हैं 3,10,000, रेट आपको क्वेश्चन में 6% ऑलरेडी गिवन है, इनटू टाइम। अब टाइम में क्योंकि हम पहले ही टाइम को यहाँ पर मंथ्स में कंसिडर कर चुके हैं, तो हम यहाँ लेंगे बेटा ऑन एन एवरेज बेस 1/12। 1/12 क्यों ले रहे हैं, देखो बेटा अगर मैं आपको यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट काउंट करके दिखाती, यानी 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती तो मैं 12 मंथ्स का करती, 8,000 पे करती तो 9 मंथ्स का, 12,000 पे करती तो 8 मंथ्स का। तो क्योंकि हम ऑलरेडी इसको अप्लाई कर चुके हैं, तो हम लास्ट में ऑन एन एवरेज बेसिस 1/12 ले लेंगे हम यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी मंथ्स यहाँ लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर ऑन एन एवरेज बेसिस 1/12 लेंगे और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 2 1 2, 6 को 2 से कट किया 2 आ गया, यहाँ से 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10 एंड 0, क्योंकि 2 0 हम यहाँ कैंसिल कर चुके, तो हमारा इंटरेस्ट कितना काउंट हो गया बेटा, 1550 रुपीज़। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड था बेटा, बहुत ही ईजी सा मेथड है, बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा टाइम बाउंड मेथड। अब टाइम बाउंड मेथड में आपको मैं दिखाती हूँ, अगर आपसे बोला जाए एक्स विड्रॉ कर रहा है ₹5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आपको यहाँ पता चला बेटा कि एक्स जो है वो 1 अप्रैल को, अगेन हमारा अकाउंटिंग ईयर वही है, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च
2021। अगर मैं आपसे कहूँ ये 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब एंड 1 मार्च, ये पूरे 12 मंथ्स में इसने फर्स्ट डेट को विड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब अगर प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप 12 मंथ्स लगाओगे, यहाँ 11, यहाँ 10 या 9, इस तरीके से आप मंथ्स लगाओगे। ऐसा करने की बजाय टाइम बाउंड मेथड में हम एक एवरेज टाइम ले लेते हैं। वो एवरेज टाइम वो होता क्या है, देखो बेटा 1 अप्रैल को अगर आप विड्रॉ करते हो तो 1 अप्रैल के बाद आपके पास कितने मंथ होते हैं, 12। 1 मई को विड्रॉ करते हो तो 11, देन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 13/2। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, वो कैसे, इसका टोटल हमारा आ रहा है बेटा 78, और 78 को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका अगर पॉइंट में देखा जाए तो आपका आ जाएगा 6.5। तो ये क्या आ गया, एवरेज टाइम। अब इतना तो टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन करके देखें एक 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें शॉर्टकट अप्लाई करना है। उस शॉर्टकट के लिए मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बता रही हूँ, और उस फॉर्मूले का भी शॉर्टकट अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो बेटा क्या होगा, वैसे नॉर्मली फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। कभी भी हमें किसी का एवरेज निकालना हो और वो एक सीरीज़ में होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं प्लस लास्ट ले लेते हैं। फर्स्ट 12 था आपका और लास्ट 1 है आपका, तो ये लेकर इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 13/2 दैट इज़ 6.5। एक तो आपका ये आ गया शॉर्टकट। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है बेटा जो टाइम बाउंड मेथड है इसमें ना आपको टाइम भी फिक्स होता है, जैसे बिगनिंग में, एंड में, मिड में। तो अगर आप अब मान लो अगर आप अप्रैल के मिड में विड्रॉ करते हो तो मिड का मतलब क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल। इसी तरीके से 15 मार्च। अब 15 अप्रैल को अगर आपने विड्रॉ किया है तो 15 अप्रैल के बाद आपके पास अप्रैल में हाफ मंथ है और बाकी के कितने मंथ है, 11। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि कितना मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि मेरे मंथ्स लेफ्ट इन द ईयर कितने, 11.5, क्योंकि अप्रैल तो सिर्फ आधा बचा हुआ है। इसके बाद कितना पॉइंट टाइम है आपके पास, 11.5। और लास्ट विड्रॉ यानी 15 मार्च के बाद आपके पास कितना टाइम है, 0.5। तो आपका यहाँ पर बना क्या, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 12/2। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एंड में विड्रॉ कर रहे हो बेटा, यानी मंथ के एंड में, तो मंथ का एंड अप्रैल का कब होता है, 30 अप्रैल को, और मार्च का कब होता है, 31 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने रह गए भाई, तो आप बताओगे मैडम 11 मंथ्स रह गए। और 31 मार्च के बाद कितने रह गए हैं, अब ये तो मैम ईयर ही ख़त्म हो गया है, अगले साल में मार्च आएगा अब तो। ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 11 डिवाइडेड बाय 2। आपका ये भी एक तरीका है जो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट भी होता है, अब वो मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताती हूँ कैसे। ये टेबल बेटा सब नोट डाउन कर लेना, अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना, जहाँ भी आप कहीं इंटरेस्ट के जो भी सम करोगे उनके सामने, सो दैट ईच टाइम यू हैव टू गो थ्रू दिस और आपको ये लर्न हो जाए। अब आपने करना क्या है, इस तरीके से आपने टेबल बनाई, आपने यहाँ पर लिखना है विड्रॉल, ये आपका बिगनिंग, मिड और एंड। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो, मंथली का मतलब होता है हर महीने आप विड्रॉ करते हो, तो आप क्या करोगे, मंथली में
बिगनिंग में 1 बढ़ा कर लोगे, यानी 12 मंथ्स होते हैं तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। मिड में सेम ले लोगे, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, और एंड में 1 माइनस करके ले लोगे, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। समझ आया बेटा? ये मंथली का केस बताया मैंने आपको। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हो और आप बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको एवरेज टाइम जो लेना पड़ेगा क्वेश्चन में वो 6.5 लेना पड़ेगा। मिड के केस में एवरेज टाइम आपको 6 लेना पड़ेगा और एंड के केस में एवरेज टाइम आपको 5.5 लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। मिस्टर एक्स हैज़ विड्रॉन ₹8,000 in the mid of each month. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. आपको ये दिया जाएगा तो आपने फॉर्मूला अगेन वही आएगा आपके पास। आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अब ये जो आपको टाइम बोला गया ना बेटा, आपने टाइम कैसे लेना है। देखो, सबसे पहली बात, अमाउंट कैसे आएगा। पूरे साल में आपने जितना अमाउंट विड्रॉ किया यहाँ वो लेना है। इसने बोला आपने 8,000 रुपये एक महीने में विड्रॉ किए, तो दैट मीन्स आपने 12 मंथ्स में कितने विड्रॉ किए हैं, 96,000 रुपीज़। सेकेंड थिंग, रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन ना हो तो आपको 6% अप्लाई करना है। थर्ड थिंग इज, अब आता है टाइम में आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर एवरेज टाइम ले लेना है टाइम पे। अब एवरेज टाइम, ये मैंने क्या बोला है, मिड, तो मिड में एवरेज टाइम आप क्या अप्लाई करने वाले हो, 6 डिवाइडेड बाय 12, सबके नीचे आना है। क्लियर हो गया बेटा? एवरेज टाइम लेना है आपने, एवरेज टाइम आपका 6 आ रहा है और 6/12। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया। 6 2 12, 12 3 6 3 18, 9 3 27, 28, यानी 2880 रुपीज़ आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको मंथली का केस बोला बेटा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वो मंथली का ही बोलेंगे कि हर महीने विड्रॉ करते हैं। बहुत से पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो 3 मंथ्स पे विड्रॉ करते हैं बेटा। 3 मंथ्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, क्वार्टरली। या ऐसा भी हो सकता है वो आपसे बोल दें कि वो तो हाफ ईयर में एक ही बार विड्रॉ करते हैं, यानी 6 महीने में एक बार, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, हाफ ईयरली। या कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पीक टाइम में विड्रॉ करते हैं। आप पीक टाइम उनका 5 मंथ्स भी हो सकता है, 9 मंथ्स भी हो सकता है। वो पूरा साल विड्रॉ नहीं करते, वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, या वो सिर्फ 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा हर केस का। और एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला वही लगाओ, 12 मंथ्स होते हैं आपके, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ एक प्लस करना है क्वार्टर को, यहाँ पर सेम लेना है और यहाँ पर माइनस करके, यानी 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 7.5। यहाँ पर सेम 12/2 ले लेना है मिड में, और एंड में आपको एक माइनस करके लेना है क्वार्टर माइनस करना है बेटा। मंथली का केस था तो हमने 1 माइनस किया था, क्वार्टर है तो 3 माइनस करेंगे, क्योंकि क्वार्टर एक 3 मंथ्स का होता है। तो यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 4.5। इसी तरीके से मैं हाफ ईयरली में दिखाती हूँ बेटा। देखो, एक हाफ ईयरली प्लस कर दो, 12 + 6 कर दो डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे यहाँ पर। दूसरे में सेम ले लो, 12 डिवाइडेड बाई 2, और तीसरे में एक जो आपका हाफ ईयर है उसे माइनस करके ले लो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 -
6 करेंगे तो आप यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आपको हर एक में एवरेज टाइम जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ बेटा ये लेना है। 9 मंथ्स है, मंथ है तो फिर आपको यहाँ एक मंथ बढ़ा कर लेना है, यहाँ सेम मंथ लेना है, यहाँ पर माइनस करके लेना है। इसी तरीके से 6 मंथ वाले में भी आपने करना है। तो ये बेटा आपका ये टेबल आपने ज़रूर नोट डाउन करनी है और एवरेज टाइम की जगह पर इस टेबल में जो सॉल्यूशन आए हुए हैं वो अप्लाई करने हैं। दूसरी एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, मंथली का केस है तो अमाउंट को आप 12 से इंटू करो, क्यों? क्योंकि पूरे साल में आपने 12 टाइम विड्रॉ किया है। क्वार्टरली का केस है तो आप अमाउंट को 4 से इंटू करो, क्योंकि आपने 4 टाइम विड्रॉ किया है। हाफ ईयरली का केस है तो आप अमाउंट को 2 से इंटू करो, क्योंकि आपने 2 टाइम विड्रॉ किया है। 9 मंथ्स में 9 टाइम विड्रॉ किया तो अमाउंट को 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 मंथ में अमाउंट इंटू 6 आएगा। तो ये अप्लाई करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसके साथ ही बेटा इसके 2 नोट भी हैं। क्या नोट्स हैं इसके? एक, इन केस इफ पर एनम इज नॉट गिवन विद द रेट, then time will not be considered. सेकेंड पॉइंट है बेटा आपका यहाँ पर, इफ इट इज नॉट गिवन whether withdrawn is done in the beginning, mid or end, then average time will be 6। आपने एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, यानी 6/12 आपने ले लेना है बेटा हर केस में। ये आपके 2 नोट हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। आज का ये टॉपिक आप पूरा सॉल्व कीजिए। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूरे कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो DK गोयल हो, चाहे वो GS ग्रेवाल हो, TS ग्रेवाल हो, सॉरी कोई भी हो, RK गुप्ता हो, कोई भी बुक हो आपकी, आप उसके सम इतने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक ये आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। अब आप सॉल्व कीजिए सम, दैट्स ओके बेटा, थैंक यू।